सारी। आज जो स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 में भी क्या होगा, एक्टिविटी रेशियो। ये कौन सी होगा, एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो जो है वो इसमें हम 4 रेशियो कवर करने वाले हैं। कौन सी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और लास्ट में क्या आएगा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो याद रखना एक्टिविटी रेशियो में हम सारे क्या कवर करेंगे, टर्नओवर सारे, ठीक है। तो पहले रेशियो में आ जाओ। तो पहले रेशियो तुम्हारा क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो गया, COGS डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। जो टाइम है ये यहाँ पे लिखना, तो जो आंसर इसकी आएगी वो क्या आएगी, टाइम्स में आएगी। तो पहला फॉर्मूला क्या हो गया, COGS डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है, हो गया सबका। COGS डिवाइड बाय क्या लिखा, एवरेज इन्वेंट्री, तो आंसर क्या आएगा, टाइम्स में। तो एक बार देख लो COGS की फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो फॉर्मूला क्या हो गया COGS का, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये क्या निकलेगा, COGS। और एक फॉर्मूला देख लो इसके COGS की, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल्स माइनस क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस क्या आ जाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट। दो फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे। एवरेज इन्वेंट्री यानी एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, हो गया, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, ठीक है। सर ये सारे फॉर्मूला हो गया इसकी। अब आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है देख लो। हाँ, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव इसका, हायर द रेशियो सेल्स मोर सेल्स, यानी हायर द रेशियो यहाँ पे क्या होगा, अगर रेशियो ज्यादा होगा तो यहाँ पे किसको डिनोट करेगा, मोर सेल को। वेरी हाई, अगर रेशियो तुम्हारा कौन सा हो गया, बहुत ज्यादा रेशियो, बहुत बड़ा रेशियो हो गया, हाई ठीक है, बट वेरी हाई क्या यहाँ पे होगा, शॉर्टेज ऑफ क्या हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल। क्या हो जाएगा, शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है, याद रखना। हाई अच्छी है, सेल्स ग्रोथ दिखा रहे हैं, बट वेरी हाई क्या हो जाएगा, शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। नोट लिख लो, इन केस COGS नॉट मेंशन्ड, यानी क्वेश्चन में अगर COGS नहीं होगा तो क्या हो जाएगी, RFO शुड बी कंसिडर। हम वहां पे किसको ले लेंगे, RFO यानी क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल्स, नेट सेल्स को हम यहां पे ले लेंगे, ठीक है। RFO रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये तो नेट सेल्स हो गया। अब आ जाओ, पहले आ जाओ केस में, कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। फॉर्मूला हो गया हमारा, ऑब्जेक्टिव भी हमने कर लिया। अब आ जाओ इसके केस, पहला केस क्या क्या बोला है, एग्जांपल कर लो एक। ओपनिंग स्टॉक यहां पे कितनी है, ओपनिंग स्टॉक यहां पे देखो 60,000, यानी कि जैसे ना वहां की वर्ड में यहाँ पे कन्वर्ट होता है ना, तो ये ऐसे होता है, PDF में कन्वर्ट करने पे नहीं होता, अगली बार मैं PDF में कन्वर्ट कर लूंगा। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे कितना होता है, 60,000 दे रखा है, 60,000। कैरेज इनवर्ड कितनी है, 6,000 रुपये। परचेज है 1,38,000, क्लोजिंग स्टॉक है 18,000, ये वाला 18,000 है तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक है। वेज कितनी है 9,000, फ्रेट आउटवर्ड 10,000, ठीक है। क्वेश्चन निकालेंगे, अभी करेंगे क्वेश्चन को। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो गया, क्या निकाल रहे हैं हम, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला हमारा क्या था, COGS डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री। तो COGS का फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो ओपनिंग स्टॉक कितनी है 60,000, क्लोजिंग स्टॉक कितनी आ गई 18,000, फिर क्या आ जाएगा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग प्लस परचेज कितनी यहाँ पे 1,38,000, फिर क्या आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे दो है, एक कैरेज इनवर्ड ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और एक क्या है जो वजह से ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी 6 + 9 कितना हो गया 15,000, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। माइनस कर दो एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग कितनी है 60,000 प्लस क्लोजिंग कितनी है 18,000 डिवाइड बाय कितना हो गया 2, है ना, एवरेज निकल गया। तो सबको ये प्लस कर दो, कितना आ गया 1,95,000 आ रही है ऊपर, नीचे कितना आ रही है देखो, एवरेज इन्वेंट्री 39,000, 78 डिवाइड बाय 2 39, तो कितना आ रहा 5 टाइम्स। लिख लो आंसर, कितना आ गया 5 टाइम्स। हो गया रे सबका, आगे देखो
फटाफट से। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या हो गया, नेट क्रेडिट सेल्स, टाइम नहीं है, टाइम यहां पे आ जाएगा, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये फॉर्मूला, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय क्या लिखा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय क्या लिखा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, हो गया। देख लो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हायर द रेशियो बेटर द सेंस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेट, यानी जो अगर रेशियो अच्छा होगा, यानी इसका मतलब क्या, नेट क्रेडिट का मतलब क्या है, किसकी ओरिजिन होता है, डेटर की, किसकी रे, डेटर की। हमने उदाहरण में किसको सामान बेचते हैं तो हमारा क्या बढ़ेगा, डेटर बढ़ेगा, डेटर तो ठीक है, बट ये कब तक ठीक है, अगर तुम हम डेटर टाइम पे कलेक्शन कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, हायर द रेशियो बेटर द सेंस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेट, है ना। इंडिकेट नंबर ऑफ टाइम्स द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द सर्कुलेशन, यानी भैया तुम सेम टाइम पे कितनी सर्कुलेशन, अगर अच्छी रेशियो होगी तो तुम्हारा जो क्रेडिट तुम देते रहो, तुम्हारा सेल ग्रोथ भी हो रही है, यानी बहुत कुल मिला के क्या है, कहानी यहाँ पे अच्छी है। अब देखो एवरेज कलेक्शन पीरियड, अगर ये क्वेश्चन में पूछा होगा इन डेज में, किस में पूछा होगा, डेज में, तो क्या होगा 365 डिवाइड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को डिवाइड कर देना। अगर क्वेश्चन पूछा होगा मंथ में तो किससे डिवाइड कर देना, 12 से, ठीक है, 12 डिवाइड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। किस में भी पूछ सकता है, डेज में भी पूछ सकता है, मंथ में भी पूछ सकता है। तो डेज में पूछेगा तो याद रखना 365 से डिवाइड कर लेना, मंथ में पूछेगा तो किस में डिवाइड करना, 12 से डिवाइड कर लेना। अब आ जाओ, ऑब्जेक्टिव हो गई हमारी, क्वेश्चन कर लेते हैं इसकी। पहले फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला क्या है इसमें, पहले नेट क्रेडिट सेल्स हमको चाहिए, तो यहाँ पे क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, क्रेडिट सेल्स माइनस क्या लिखा, सेल्स रिटर्न, ये इसकी पहला फॉर्मूला है। अब एक स्टूडेंट मेरे यहाँ पे डाउट पूछा था कि सर देखो क्रेडिट सेल्स से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे तो क्या पे नेट क्रेडिट सेल्स निकलेगा ना, बट यहाँ पे जो सेल्स रिटर्न होगा हमारा, मे भी वो क्या सेल में तो हो सकता है, जरूरी है वो क्रेडिट सेल हमेशा बाकी में बेचेंगे, बट यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लिख के लिखा है तो एक्चुअली में क्या है, जिस क्वेश्चन में ओनली और कोई सेल है ही नहीं, तो खाली कौन सी सेल है, यहाँ पे क्रेडिट सेल ही है, तो उस केस में हम क्रेडिट सेल से किसको माइनस करेंगे, सेल्स रिटर्न, क्योंकि हम यही आज्यूम कर लेंगे ना, हमने तो क्या सेल्स किया ही नहीं, जो भी सेल किया हमने क्रेडिट में सेल किया, ये उसी केस के लिए लिखा हुआ है, ये हर किसी केस के लिए अप्लाई नहीं है। और क्या है इसकी फॉर्मूला, भैया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल्स माइनस कैश रिटर्न फ्रॉम ऑपरेशन, है ना, माइनस कैश रिटर्न फ्रॉम ऑपरेशन, ये आगे। फिर यहाँ पे यहाँ के लिए फॉर्मूला अलग, ये हो गया, दो फॉर्मूला लिख लिया इसका। अब आगे के लिए फॉर्मूला क्या है, ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू हमारा क्या होता है, डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल, क्या होता है, डेटर प्लस क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल, हो गया। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस यहाँ पे क्या, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय क्या हो गया, 2, हो गया। तो यहाँ पे आ जाओ, इसके क्वेश्चन कर लो अभी। अच्छा क्वेश्चन देखो, बोला यहाँ पे क्वेश्चन में क्लोजिंग डेटर इक्वल टू कितना बोला यहाँ पे 80,000, नेट क्रेडिट सेल्स इक्वल टू 25% क्या सेल्स, है ना। उसके बाद एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक इज कितना 20,000, नेट सेल्स कितने रखा 3 लाख। हाँ क्लोजिंग डेटर है ना, वो कितना, वो जो लाइन है स्टॉक में, हाँ क्लोजिंग डेटर इज ओके, हाँ भैया ओवर ओपन डेटर से कितने यहाँ पे 20,000 रुपये ज़्यादा है, क्योंकि भाई है ना, यहाँ पे हमको स्टॉक इसलिए बोल दिया कि यहाँ पे क्या है भाई, एवरेज तो वही निकलेगा डेटर से ना, कि ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाय 2, है ना। हाँ तो लिखो, तो फॉर्मूला हमारा यहाँ पे क्या है बताओ एक बार, ये नहीं है पिछले वाला के 2, हाँ बताओ फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय क्या आ जाएगी, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, है ना। तो यहाँ पे पहले क्या निकालेंगे हम, नेट क्रेडिट सेल्स, है ना, ये हो गया फॉर्मूला, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो यहाँ पे देखो ये नहीं है कुछ भी, ये छोड़ो। अब देखो यहाँ पे क्लोजिंग डेटर कितना आ गया 80,000। अब यहाँ पे इस लाइन को पढ़ो, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर ओवर ओपनिंग डेटर इज 20,000, यहाँ से यानी जो क्लोजिंग डेटर देकर रखा है 80, नहीं क्लोजिंग डेटर जो है वो ओपनिंग डेटर से कितना बड़ा है
20,000। तो ओपनिंग डेटर इक्वल टू कितना आएगा? ओपनिंग डेटर इक्वल टू कितना आएगा? नहीं, गलत समझ रहे हो। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर, जो क्लोजिंग डेटर है वो बड़ा है, यानी क्लोजिंग डेटर जो है ये है तुम्हारा बड़ा है। ये बड़ा है किससे? ओपनिंग डेटर से। कितना बड़ा है? बोला 20,000 बड़ा है। तो ओपनिंग डेटर क्लोजिंग से माइनस कर दो 20, ओपनिंग आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ओपनिंग 60 आएगा। आ गया समझ में? वही बोला कि जो क्लोजिंग डेटर है वो ओपनिंग से 20 बड़ा है। अगर तुम्हारा क्लोजिंग 80 हुआ तो ओपनिंग कितना होगा? 20 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 60 आएगा, है ना। अब आगे क्या बोला है? ये तो हो गया सॉल्व। अब आगे बोला है यहाँ पे हमको क्या चाहिए? नेट क्रेडिट सेल्स। ये क्या बोला कि 25% ऑन क्या सेल्स। तो टोटल सेल्स हमारे पास कितनी है? 3 लाख। 3 लाख को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। कौन सी? एक हो जाएगा क्रेडिट सेल्स और एक क्या हो जाएगा? क्या सेल्स। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्रेडिट सेल 25% ऑन क्या सेल्स है। तो क्या सेल्स को मैंने ले लिया x, तो क्रेडिट सेल कितना होगा? x का 25%। हाँ जी। तो अभी क्या करेंगे? अब हमको पता है कि दोनों प्लस होकर कितना होगा? 3 लाख होगा। एक इक्वेशन यहाँ पे ले लो कि x प्लस x इंटू 1/4 इक्वल टू 3 लाख। अब ये 1/4 कहाँ से आया? क्योंकि 25/100 काट दूंगा तो कितना आएगा? 1/4 तो आएगा, 25 चौका 100 तो हो गया ये। अब x का वैल्यू निकाल लूंगा मैं। कितना? देखो यहाँ पे x, अब ये 4x/4 हो गया, तो इसका एलसीएम ले लूंगा मैं यहाँ पे 4, और यहाँ पे ले लो मुझे कैसे लूंगा? 4x प्लस x, तो यानी कितना आ जाएगा? ऊपर 5x आ जाएगी। ये इक्वल टू कितना हो गया? 3 लाख। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 लाख। हाँ, कितना आ जाएगा? 3 लाख इंटू 4 डिवाइड बाई 5। 3 लाख इंटू 4 डिवाइड बाई 5 कितना आ रहा है? 2,40,000 आ जाएगी। देखो करके देखो, 2,40,000 आएगा। तो x इक्वल टू कितना आएगा? 2,40,000। हाँ, अब x 2,40,000 है, यानी x को हमने क्या लेते हैं? क्या सेल्स लिया था, तो 3 लाख में से क्या सेल्स आ गया? 2,40,000। तो क्रेडिट सेल कितना आ जाएगा? 60,000 ही आएगा। 3 लाख से माइनस कर दो 2,40,000, तो क्रेडिट सेल कितना आ जाएगा? 60। हो गया तुम्हारा काम है, फॉर्मूला में डाल दो। तो फॉर्मूला क्या आएगा? लिखो यहाँ पे 60,000 यानी नेट क्रेडिट सेल्स ये मिल गया हमको, डिवाइड बाय ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे दे रखा है, हम निकाल दिया ओपनिंग 60 क्लोजिंग 80, कितना आ जाएगा? 1,40,000 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा? 60 डिवाइड बाय 70,000 टाइम्स में आ गया, निकाल लो। हो गया? कितना है फटाफट से बताओ? 0.8 कर दो बस, और कुछ नहीं करना। हाँ, हो गया। आगे लिखो। तो ये हमारा क्या, कौन सी हो गया? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब आ जाएंगे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो में। देखो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, तो फॉर्मूला हमारा क्या है भाई? सेम में किस में निकलेगा? ये टाइम्स में निकलेगा। नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। आंसर किस में निकलेगा? टाइम्स में। किस में निकलेगा आंसर? यहाँ पे टाइम्स में। हो गया। नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल, आंसर किस में निकलेगा? टाइम्स में। हो गया। चलो आगे देखो। ऑब्जेक्टिव हायर द रेशियो से, यहाँ पे क्या बोला कि शॉर्टर पेमेंट पीरियड, यानी जितना रेशियो अच्छा मतलब बड़ा होगा, यानी इसका मतलब क्या है? तुम जो उधार ले रहे हो बिल्कुल नेट टाइम पे ही तुम पेमेंट कर रहे हो, यानी तुम एक वेल क्रेडिट वर्दिनेस कस्टमर हो। ठीक है, चलो ऑब्जेक्टिव क्या है? हो गया नेट क्रेडिट परचेज इक्वल टू, करंट नहीं है, नेट क्रेडिट परचेज इक्वल टू टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस यहाँ पे कैश परचेज। हो गया। लिखो लिखो फॉर्मूला। नेट क्रेडिट परचेज इक्वल टू टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस लिखो कैश परचेज, माइनस कैश परचेज। हाँ जी, नेट क्रेडिट परचेज, करंट नहीं है वो, क्रेडिट परचेज है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ होगा मैंने काट दी। नेट क्रेडिट परचेज इक्वल टू हो गया क्या? टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्या लिखा? कैश परचेज।
हो गया। फिर लिखो, अभी आ जाओ ट्रेड पेबल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रेड पेबल कैसे निकलेगा? ट्रेड पेबल इक्वल टू क्या है? क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। एवरेज ट्रेड पेबल इक्वल टू क्या आ जाएगा? ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस यहाँ पे क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड बाय 2। हो गया। ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड बाय क्या हो गया? 2। हो गई। नेक्स्ट, फिर लिखो एवरेज पेमेंट पीरियड। मेथड नहीं, एवरेज पेमेंट पीरियड इज इक्वल टू क्या आएगा? अगर डे में पूछेगा तो भाई 365 डिवाइड बाय क्या आएगा? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। अगर मंथ में पूछेगा तो मंथ में तो क्या होगा? 12 डिवाइड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। हो गया? हो गया सबका? अब आज क्वेश्चंस करो। कैश यहाँ पे क्या हो गया? ओपनिंग सैंड्री क्रेडिटर देख रखा है। ओपनिंग क्रेडिटर कितने यहाँ पे? 1,60,000 यहाँ तक है। ओपनिंग बिल्स पेबल कितना आ गया? 6,000। ठीक है। क्लोजिंग क्रेडिटर आ गया यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पे 2 लाख। और क्लोजिंग बिल्स पेबल कितना? 34,000। परचेज इक्वल टू कितना यहाँ पे? 28,000। एक बार आगे देख लें कुछ है क्या? हाँ है, यहाँ से क्वेश्चन है ना। ठीक, देखो तो हमारा फॉर्मूला क्या है? पहले नेट क्रेडिट परचेस। तो लिखो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो, नेट क्रेडिट परचेस डिवाइड बाय क्या हो गया? एवरेज ट्रेड पेबल। ठीक है। तो नेट क्रेडिट परचेस, तो नेट क्रेडिट परचेस का क्या क्या आएगा? हमारा क्या है फॉर्मूला? लिखो परचेस, ये देखो यहाँ पे परचेस 28 लाख माइनस क्या आ जाएगी? परचेज रिटर्न की है यहाँ पे 2 लाख, माइनस क्या करेंगे? कैश परचेस की है, कैश परचेज यहाँ पे 10 लाख है कैश परचेस, ये माइनस कर दो। नीचे वाला क्या आएगा? एवरेज ट्रेड पेबल। तो एवरेज ट्रेड पेबल यहाँ पे क्या आएगा? ओपनिंग ट्रेड पेबल का है, देखो यहाँ पे आ जाएगी ओपनिंग क्रेडिटर कितना? 1,60,000, ये लो 1,60,000 प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल 6,000, फिर प्लस क्या रहेगा? क्लोजिंग बिल्स पेबल और क्लोजिंग क्रेडिटर। क्लोजिंग क्रेडिटर तो हमारा 2 लाख है और क्लोजिंग बिल्स पेबल कितना? 34,000। होल डिवाइड बाय 2 कर दो। ऊपर वाला कितना आ जाएगा? देखो 16 लाख, 16 लाख डिवाइड बाय नीचे कितना आ रहा है? 2 लाख आ रहा है। 4 लाख डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 2 लाख तो आएगा। 4 लाख तो ही 1,60,000, ये कितनी होगी तेरी? 40। हाँ 4 लाख डिवाइड बाय 2 कर दो ना, तो कितना? 2 लाख ही तो आएगा। तो कितना आएगा? 4 लाख कितना आएगा? 8 टाइम्स आएगा। आगे लिख, आगे बढ़ो। लास्ट केस बच गया हमारा, लास्ट रेशियो कौन सी? ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। टाइम पता नहीं यहाँ पे हमेशा क्यों है, बताइए। लिखो रिटर्न ऑन ऑपरेशन, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? RFO यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या आ जाएगी? ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय क्या आएगी? वर्किंग कैपिटल। ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। तो इन केस ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी रिटर्न फ्रॉम ऑपरेशन नॉट गिवन, जहां पे मेंशन नहीं होगा, तो वहां पे क्या लेके चलेंगे हम? COGS। क्या लेके चलेंगे? COGS। नहीं, इन केस मेंशन नहीं होगा। मेंशन मतलब क्या? मेंशन तो एक होता नहीं है, बट हम निकाल सकते हैं उसको, है ना, सॉल्व आउट कर सकते हैं। बट अगर सॉल्व करने की कोई ऑप्शन तुम्हारे पास है नहीं, एनी केस तुमने सारे हाथ पांव मार ली, बट क्या नहीं निकलेगा यहाँ पे? रेवेन्यू फ्रॉम नेट सेल्स नहीं निकला यहाँ पे। तो उसी केस में क्या लेना? COGS को लेना पड़ेगा। ठीक है। चलो ऑब्जेक्टिव, हायर द रेशियो सो एफिशिएंट यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल
ए वेरी हाई रेशियो इंडिकेट इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल। तो यानी अगर क्या होगा, रेशियो तुम्हारा हाई है तो ठीक है, एनीथिंग एक्सेस इज बैड। अगर तुम्हारे बहुत ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारे पास एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल है नहीं। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिख लो, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स माइनस क्या लिखा, करंट लायबिलिटी हो गया, CM माइनस CL हो गया, CM माइनस CL। आ जाओ केस आ जाओ, देखो क्वेश्चन देखो, बहुत छोटी सी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू कितना आ गया, 2,50,000 है ना, दे रखा है क्वेश्चन में। COGS यहाँ पे कितनी है, 10 लाख। GP रेशियो 20%। इस केस में ये नहीं बोल देना कि यहाँ पे सेल्स तो मेंशन है ही नहीं तो COGS को ले लो। मेंशन नहीं हो तो क्या हुआ, हम निकाल सकते हैं उसको। कैसे निकालेंगे देखो, तो यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन RFO इक्वल टू आ जाएगा COGS प्लस GP। क्या जाएगा, COGS प्लस GP। GP कहाँ से निकलेगा, यहाँ से लिखा GP रेशियो 20%, यानी जहाँ पे लिखा होगा ओनली GP रेशियो, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा, यानी यहाँ पे इसका मतलब है GP ऑन सेल्स। किसके ऊपर है ये, GP ऑन सेल्स के ऊपर 20%, यानी सेल्स के ऊपर यहाँ पे GP दे रखा 20% है ना। बट हमारे पास क्या अवेलेबल है, कॉस्ट अवेलेबल है, COGS तो कॉस्ट ही है। तो हम क्या करेंगे, इस परसेंटेज को चेंज करेंगे ताकि हमारा GP निकल जाए। यानी जो सेल्स के ऊपर 20% है वो कॉस्ट के ऊपर कितना होगा, यानी यहाँ पे परसेंटेज को चेंज करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, सेल टू कॉस्ट। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, सेल टू कॉस्ट परसेंटेज डिवाइड बाय 100 माइनस परसेंटेज इनटू 100। सेल टू कॉस्ट बड़े से छोटे आ रही है तो माइनस करा मैंने ऐसे। अगर हम कॉस्ट टू सेल करते तो क्या करते, बस प्लस करते नीचे। याद है सबको, ठीक है। चलो अब ये कितना है, 20 डिवाइड बाय 100 माइनस 20 कितना होगा, 80 इंटू कितना कर दो 100, तो 20 84 4 25%। कितना आया ये, 25%। यानी जो कॉस्ट के ऊपर, सॉरी जो सेल्स के ऊपर 20% था वो कॉस्ट के ऊपर कितना आ जाएगा, 25%, 25%। ठीक है, तो अभी हमारे पास डायरेक्ट परसेंटेज निकल गया, इसको पुट कर लेंगे, फटाफट से लिख लो इतना। तो यहां पे लिखो GP इक्वल टू कितना है, 10 लाख इंटू 25%, तो कितना आएगा 2,50,000। यह आ गया GP। तो RFO इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, COGS 10 लाख प्लस यहाँ पे GP कितना आ जाएगा 2.5 लाख, तो कितना आ जाएगा 12,50,000। ये बात है, कितना आ जाएगा 12,50,000। तो फॉर्मूला में डाल दो, फॉर्मूला हमारा क्या है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट सेल्स 12,50,000 डिवाइड बाय क्या आ जाएगी, वर्किंग कैपिटल कितनी है, 2,50,000। वेरी गुड। तो कितना आएगा 5 टाइम्स, कितना आ गया 5 टाइम्स, हो गया।